हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरे फिल्म के ऊपर। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो एक्सरे फिल्म्स यूज होते हैं उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसके लेयर्स क्या क्या हैं, सारा चीज हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए पूरी जानकारी के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। देखो, एक्सरे फिल्म जो है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज होता है, एक्सरे में एंड सीटी में। ठीक है, जो प्रिंट निकलता है। ठीक है, अब तो डीआर एंड सीआर सिस्टम आ गया है, लेकिन पहले जमाने में जो डार्क रूम टेक्निक था उसी में एक्चुअली एक्सरे फिल्म को यूज करते थे इन द कैसेट। ओके, एंड उसके बाद एक्सरे फिल्म का प्रोसेसिंग होता था, केमिकल प्रोसेसिंग, एंड देन लैटेंट इमेज आपका विजिबल इमेज में कन्वर्ट होता था, जो डॉक्टर आपका इंटरप्रिटेट करते थे देखने के बाद। ठीक है, तो एक्सरे फिल्म्स अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो पुराने जमाने में यूज होता था डार्क रूम टेक्निक में। ठीक है, तो उसी एक्सरे फिल्म के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन। एन एक्सरे फिल्म is a specialized photographic film used in medical imaging to capture and record the X-ray images। तो एक्सरे फिल्म क्या है? एक फिल्म है। ठीक है, एक फिल्म की तरह है, छोटा सा। एंड इट इज अ फोटोग्राफिक फिल्म, मीन्स इस फिल्म में हम फोटो, एक्सरे इमेज इसमें हम देखेंगे। ठीक है, इस फिल्म के अंदर तो ये मेडिकल में यूज होता है। It is composed of several distinct layers designed to be highly sensitive to X radiations and light, enabling the formation of flattened image। जो ये फिल्म है ये एक्सरे रेडिएशन एंड अदर लाइट के साथ बहुत ही सेंसिटिव है। मतलब अगर एक्सरे रेडिएशन एंड कुछ भी लाइट्स इसके ऊपर आ जाए, एक्सपोज हो जाए, देन फिल्म का क्या केमिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जो कि लैटेंट इमेज फॉर्मेशन करेगा। मतलब इसमें ऐसा कुछ चेंज होगा जो इमेज फॉर्मेशन करेगा, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड लैटेंट इमेज। कुछ मॉलिक्यूलर चेंजेस होगा, कुछ केमिकल चेंजेस होगा फिल्म में, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आफ्टर द केमिकल प्रोसेस वी कैन सी द इमेज एंड वी कॉल्ड इट डायग्नोस्टिक इमेज। ओके, तो सिंपल सा थिंग है, फिल्म है, फिल्म को आप एक्सरे रेडिएशन प्रोवाइड किए, देन लैटेंट इमेज फॉर्मेशन किया, अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हुआ, एंड उसी वक्त हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, वैसे ही नॉर्मल फिल्म की तरह दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे केमिकल प्रोसेसिंग कर देंगे कुछ केमिकल से, लाइक डेवलपर फिक्सर, जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे डेवलपमेंट फिक्सिंग के ऊपर। तो केमिकल प्रोसेसिंग के बाद ये हमारा जो लेटेंट इमेज है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, वो डायग्नोस्टिक इमेज या विजिबल इमेज में अभी कन्वर्ट हो जाएगा, जो हम देख सकते हैं या डॉक्टर्स देख सकते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। ओके, तो दिस इज द सिंपल थिंग। एंड साइजेस वगैरह आप देख सकते हैं जो यूज होता है, 8x10, 10x12, 11x14, 14x17 इंचेस। ठीक है, यूनिट्स याद रखो, इंचेस। ओके, तो इस जो हमारा क्या है फिल्म का साइजेस वगैरह है। ठीक है, और अगर आप सेंटीमीटर में देखें तो ये देख सकते हैं आप 18x24 एंड अदर थिंग्स। ओके, तो आप इंचेस में याद रख सकते हैं या सेंटीमीटर में, आपकी मर्जी, लेकिन ये हमारा जनरल साइजेस है एक्सरे फिल्म का। ओके, नेक्स्ट। देखो, ये आपका एग्जांपल आ गया, ये एक्चुअल एक्सरे फिल्म कैसे दिखता है। ठीक है, तो आपका देखो लाइट ब्लू कलर का एक्सरे फिल्म है, ये विदाउट एक्सपोजर नॉर्मल एक्सरे फिल्म। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वेट, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एक्सपोज्ड हुआ है, मतलब इसमें आपका रेडियोग्राफिक इमेज शो हो रहा है। ठीक है, स्कल का, ये थोरैक्स लंग्स का, ये स्पाइन का, ये आपका, ठीक है, अपर लिम, लोअर लिम। ठीक है, एंड ये आपका पटेला, पटेला है, ये आपका जॉइंट है, ये फीमर, टिबिया एंड फिबुला। ओके, तो नी जॉइंट है। एंड बाकी ये आपका एक्सपोज्ड फिल्म है, ये आपका नॉर्मल फिल्म है। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएट जान सकते हैं। अगर आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो ये आप तो देखे ही होंगे, बाकी नए स्टूडेंट्स आप देख लो एक्सरे फिल्म कैसे दिखता है। ठीक है, एंड अभी देखते हैं कि जो एक्सरे फिल्म अभी आप देखे हैं उसका लेयर्स क्या क्या होता है। वो तो आप फिजिकली देख लिए ना कैसे होता है, लेकिन जब उसका कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग होता है कोई भी इंडस्ट्री में, तो उसका लेयर्स क्या क्या रहता है, कैसे कैसे रहता है, चलिए
देखते हैं, ठीक है। तो पहली बात, बीच में रहेगा आपका बेस, innermost layer and the middle layer is called base, okay। तो बेस सबसे ज्यादा डायमीटर है उसका, ज्यादा लेंथ है उसका, बेस। देन बेस के बाद आता है एडहेसिव, दोनों तरफ, ऊपर की तरफ भी एडहेसिव, नीचे की तरफ भी एडहेसिव। एडहेसिव मतलब क्या है, ग्लू टाइप का है जो कि चिपका हुआ है। देन अपर लेयर इज इमल्सन, ऊपर भी इमल्सन, नीचे भी इमल्सन, ठीक है। देन इमल्सन के बाद सुपर कोट, ये सुपर कोट एंड दिस इज ऑल्सो सुपर कोट, ओके। जो फाइनल एंड आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो ये एक्चुअली बाई लेयर एक्सरे फिल्म है, मतलब बीच में कॉमन एक बेस है एंड ऊपर जो भी लेयर है नीचे वही लेयर है, ठीक है। तो ये बाई लेयर है एक्सरे फिल्म पे, ठीक है। पहले आता है बेस, देन आता है एडहेसिव, देन आता है इमल्सन, देन आता है सुपर कोट, ओके। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप पेन पेपर में लिख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड जो आएगा हम एक एक लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक बेस, फिर एडिटिव, फिर इमल्सन, फिर सुपर कोट। ईच लेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि ये जो लेयर्स है ये क्यों प्रेजेंट है एंड इसका फंक्शन क्या है एक्सरे इमेज फॉर्मेशन में, ओके। तो ये लेयर्स क्यों है एंड इसका फंक्शन क्या है, सारा चीज हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो आप पेन पेपर में इसे ड्रॉ कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द फर्दर स्टडी, ओके। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर वी गो। देखो, पहला है बेस। बेस आपका बीच में था, द इनर मोस्ट एंड द मिडिल लेयर दैट इज बेस, ओके। बीच में आपका था बेस। तो बेस में क्या है, मटेरियल इज पॉलिस्टर, ओके। तो ये जो बेस है आपका पॉलिस्टर मटेरियल से बना होगा, डायमेंशनली स्टेबल प्लास्टिक, ओके। पोजीशन द सेंट्रल एंड फाउंडेशनल लेयर, ये सेंट्रल लेयर है, मिडिल लेयर है, फाउंडेशनल लेयर है। स्ट्रक्चर क्या है, ट्रांसपेरेंट विथ स्लाइट ब्लू टिंट फॉर द रिडक्शन ऑफ आई स्ट्रेन, ओके। तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब हम आर पार दे सकते हैं। देन स्लाइटली ब्लू टिंट है, क्यों, क्योंकि हमारे ह्यूमन आई के लिए ब्लू कलर इज सेफ, ओके। ब्लू कलर आपका सेफ है, दैट्स व्हाई टू रिड्यूस द आई स्ट्रेन we use the blue tint, okay। then function क्या है, provide the structural support। ये जो टोटल जो फिल्म आप देखेंगे, जो ब्लू कलर का फिल्म, इस स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ठीक है। and then and other layers and must be able to withstand chemical processing without changing the shape। मैंने आपको बताया था जब लैटेंट इमेज से विजिबल इमेज में कन्वर्ट होगा तो एक केमिकल प्रोसेसिंग होता है। जो केमिकल प्रोसेसिंग होता है, इस फिल्म को कुछ केमिकल्स के अंदर डुबाया जाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस में भी फिल्म आपका खराब भी हो सकता है, अदर रिएक्शन भी हो सकता है, कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। जो हार्ड है, जो फिल्म जो आपका हार्ड है वो लूज भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए हमारा बेस लेयर बहुत स्ट्रांग है, ट्रांसपेरेंट है एंड केमिकल रेजिस्टेंट है। कोई भी केमिकल इसे खराब नहीं कर सकता, ठीक है, पॉलिस्टर को। So that's why it provides the structural support and it can withstand the chemical processing without changing any shape or size. So this is so much important. Then the thickness is 0.18 mm. Okay, तो thickness का आप याद रख सकते हैं 0.18 mm, ओके। तो ये आपका पूरा चीज बेस के ऊपर था, इसका मटेरियल क्या है, पोजीशन क्या है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, देन थिकनेस। तो ये आपका तो देख सकते हैं पॉलिस्टर जो फैब्रिक जो हम वेयर भी करते हैं पैंट शर्ट के तौर पे, एंड उसी पॉलिस्टर को हम कुछ केमिकल चेंज, उसका मॉलिक्यूलर चेंज करके हम उसे यूज करते हैं एक्सरे फिल्म के अंदर, ओके ओके। So next slide is adhesive and substratum. Okay, after the base layer, ये आपका base layer था, then इसके ऊपर आता है क्या, adhesive layer। इसके ऊपर आता है adhesive layer, okay। adhesive layer or we can call it substratum, okay। The material is very thin coat of gelatin solution and solvent and this is the example of gelatin। देखो gelatin एक जेली टाइप का सब्सटेंस है एंड इसका काम क्या होता है, हर चीज में इसका काम होता है कि एडिशन करना। एडिशन करने का मतलब कि एक चीज को दूसरी चीज से अटैच करके रखना है, ग्लू की तरह होता है एडिसिव सब्सट्रेटम, ओके। ये जिलेटिन सोल्यूशन में बना होता है। पोजीशन क्या है, लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द बेस, बिटवीन द बेस एंड द इमल्सन लेयर। तो दिस इज बेस एंड द बोथ साइड ऑफ द बेस addition layer is present
एंड एडिशन लेयर का काम क्या है, बेस एंड इसके ऊपर जो इमल्सन लेयर है, इसके ऊपर जो इमल्सन लेयर है, इस दोनों को अटैच करके रखें। ये ग्लू की तरह काम करेगा, एडिशन लेयर बिटवीन द इमल्सन लेयर एंड द बेस। ठीक है, इमल्सन को एंड बेस को जोड़ने का काम एडिशन लेयर करेगा या सबस्ट्रेटम करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि इमल्सन लेयर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द इमेज फॉर्मेशन एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट द इमल्सन लेयर and for the not peeling off, that's why we use the adhesion, we use the substratum. Okay, तो function क्या है, ensure the emulsion layer adheres firmly to the base। तो base and emulsion layer के attachment में ये help करेगा, preventing it from peeling off during the processing। peeling off मतलब क्या है, छूट जाना। एक चीज अगर दूसरी चीज से छूट गया, निकल गया, तो ये अलग हो जाएगा ना। तो फिल्म से अगर आपका इमल्सन लेयर ही हट गया तो फिल्म का कोई यूज नहीं। दैट्स वाई हमारा इमल्सन लेयर ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेसिंग इम्पोर्टेंट है फिल्म से जुड़ कर रहना। दैट्स वाई हमारा एडिशन एंड एडिसिव एंड सबट्रैक्टम यूज होता है। ओके, इमल्सन लेयर, दिस इज द मोस्ट important and vital layer in the X-ray film. Okay, this is called emulsion layer. Starting is material gelatin and silver halide crystals, primarily silver bromide. Okay, तो एक्चुअली इमल्सन लेयर क्या है, आपका पहला बेस, देन एडिशन, ये है बेस, देन आता है आपका इमल्सन लेयर। ओके, ये आपका इमल्सन लेयर है एंड इमल्सन लेयर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द लैटेंट इमेज फॉर्मेशन। जब एक्सरेज आते हैं, जो एक्सरे एडिशन आते हैं, जो फिल्म बहुत सेंसिटिव है, किसके सेंसिटिव है, इमल्सन लेयर ही सेंसिटिव है। बाकी बेस सेंसिटिव नहीं है, एडिशन सेंसिटिव नहीं है, सुपर कोड भी सेंसिटिव नहीं है। ओनली द इमल्सन लेयर इज सेंसिटिव टू द एक्सरे रेडिएशन एंड आपका लाइट्स। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका मटेरियल क्या है, जिलेटिन, मतलब जिलेटिन एक होगा, जिलेटिन के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स ऐसे एम्बेड होके रहेगा। ठीक है, ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स उसके ऊपर एम्बेड हो गए रहेगा। सो दिस इज द बेसिक थिंग एंड द स्ट्रक्चरल थिंग ऑफ द इमल्सन लेयर। ओके, तो जिलेटिन के ऊपर सिल्वर हैलाइड एम्बेड होके रहेगा। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल क्या है, सिल्वर, दिस इज सिल्वर एंड दिस इज हैलाइड। ओके, तो हैलाइड क्या है, आपका 17th नंबर ग्रुप है, जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारा क्या है आपका, आपका है ये हैलाइड ग्रुप। ठीक है, लेकिन सिल्वर हैलाइड ग्रुप में आपका मोस्ट कॉमनली सिल्वर एंड ब्रोमीन यूज होता है। तो एजीबीआर, एजीबीआर एक्चुअली मॉलिक्यूल यूज होता है हमारे एक्सरे फिल्म के इमल्सन लेयर में। इसमें एजी प्लस आता है, देन ब्रोमीन माइनस आता है। ठीक है, तो इसका आयनिक स्ट्रक्चर ये है एंड ये आपका मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन कोटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द एडिसिव लेयर, पता है स्ट्रक्चर, द जिलेटिन सस्पेंड्स द फोटोसेंसिटिव सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। स्ट्रक्चर क्या है, जिलेटिन है, जिलेटिन के ऊपर फोटोसेंसिटिव सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल सस्पेंड होके रहा है, मतलब इसके ऊपर एम्बेड होके रहा है। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल पेपर है, उसके ऊपर आप अगर कुछ सैंडी रख दें, कुछ भी चीज रख दें, वैसे ही है। ठीक है, function, this is the most critical layer, it contains the photosensitive crystal that are activated by x radiations and light from the intensifying screens to form the latent image। ठीक है, तो क्या होता है फंक्शन में, ये आपका एक्सरे फिल्म का क्या इमल्सन लेयर, जब एक्सरे रेडिएशन हिट होता है, ठीक है, तब क्या होता है, जो भी सिल्वर क्रिस्टल है, ये सारा सिल्वर क्रिस्टल है, तो इसका क्या होता है, इसका कुछ चेंजेस होता है। ठीक है, इसका कुछ चेंजेस होता है, चेंजेस होने के बाद लैटेंट इमेज फॉर्मेशन बोलता है, मतलब इसमें कुछ चेंज हो गया, स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसमें कुछ चेंज हो गया, इसमें कुछ चेंज हो गया, इसमें कुछ चेंज हो गया, तो इमल्सन लेयर में चेंज हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन ये हमारा नॉर्मल आइज को दिखाई नहीं देगा, तो इसे बोलते हैं लैटेंट इमेज। मतलब इमेज तो फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन लैटेंटली, मतलब हमें वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लैटेंट इमेज फॉर्मेशन। देन थिकनेस टिपिकली 3 to 5 माइक्रोमीटर पर साइड। ठीक है, तो इस इमल्सन का 3 to 5 माइक्रोमीटर एंड नीचे साइड का भी 3 to 5 माइक्रोमीटर। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर एंड द वाइटल लेयर, इमल्सन लेयर फॉर द एक्सरे फिल्म। तो ये कैसे दिखता है, चलो देखते हैं।
देखो ये एक्चुअली आपका कैसे दिखता है, इमल्सन लेयर, ठीक है, सॉरी, आपका सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल, ऐसे शेप से सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स का, क्रिस्टल्स आर क्यूबिक इन स्ट्रक्चर, लैटिस कंटेनिंग द आयंस, ठीक है। एक्चुअली कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, ब्रोमीन सिल्वर, ब्रोमीन सिल्वर, ब्रोमीन सिल्वर। लैटिस स्ट्रक्चर आप अगर प्लस टू में पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो लैटिस स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, इसका फॉर्मेशन ऐसे होता है, एंड ईच कॉर्नर में आपका एक आयन रहेगा, इधर सिल्वर उधर ब्रोमीन, इधर सिल्वर इधर ब्रोमीन, ठीक है। तो इसे 3D में आपका बना रहेगा लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे। तो इधर आपका सिल्वर, इधर आपका ब्रोमीन, इधर आपका ब्रोमीन, इधर आपका सिल्वर, ठीक है। तो ऐसे ही आपका बना रहेगा लैटिस स्ट्रक्चर। एंड ये आपका एक्चुअली स्ट्रक्चरल मतलब क्या है, फॉर्मेट है सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल का, एंड ऐसे ही ये जिलेटिन के ऊपर सस्पेंड होके रहेगा। जब आपका एक्सरे रेडिएशन आएगा तो आपका इस लैटिस का, इस मॉलिक्यूल का कुछ चेंजेस होगा, एंड उसके चेंजेस के बाद लैटेंट इमेज फॉर्मेशन होगा। तो एक्चुअली क्या चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, एक्चुअली क्या फॉर्मूला है, तो ये सारा चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द एक्सरे फिल्म प्रोसेस, जो केमिकल प्रोसेसिंग। सो तो ये आपका जो सिल्वर हैलाइड फोटोकेमिस्ट्री है, ये भी फॉर द एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, लेकिन ये आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि कैसे एक्सरे रेडिएशन आ रहा है एंड क्या चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई आपका सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स डार्क हो जा रहा है एंड इधर वसा हुए हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक आप अभी जान लो कि सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे एक्चुअली वो दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड इज द सुपर कोट विच इज प्रोटेक्टिव लेयर। मतलब आपका सारा ही लेयर अभी खत्म हो चुका है। पहला है बेस, आफ्टर दैट एडिशन लेयर, देन इमल्सन लेयर, तीनों लेयर खत्म हो चुके हैं, एंड द लास्ट लेयर इज कॉल्ड द सुपर कोट एंड प्रोटेक्टिव लेयर। द सुपर कोट एंड द प्रोटेक्टिव लेयर मीन्स ये आपका पूरा फिल्म का प्रोटेक्शन करता है ऊपर रह के, ठीक है। तो material is transparent clear gelatin, position the outermost layer, function protects the delicate emulsion from scratches, pressure and contamination during the handling. Scratches मतलब अगर वो गिर गया, या आप जो हाथ में जो पकड़ते हैं अगर ज़्यादा प्रेशर दे दिए, या कुछ कंटामिनेशन हो गया ड्यूरिंग द हैंडलिंग, तो सारा चीज़ वो ये प्रोटेक्ट करता है आपका सुपर कोट, ठीक है, जो कि जिलेटिन के माध्यम से बनाया गया है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एक्सरे फिल्म एंड एक्सरे फिल्म कंस्ट्रक्शन एंड एक्सरे फिल्म लेयर्स, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर द मोर इंफॉर्मेशन इन द फ्यूचर। तो आपका कोई रेडियोलॉजी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।